बिहार के छपरा में भारी बवाल मचा हुआ है और बवाल इस कदर कि पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर कर दी गई है। इसके पीछे वजह यह है 5वें फेज की वोटिंग खत्म होती है, लेकिन उसी बीच दावा यह किया जा रहा है, आरोप यह लग रहा है आरजेडी की जो उम्मीदवार हैं रोहिणी आचार्य, वो एक बूथ पे चली जाती हैं। उसके बाद दोनों ही तरफ के कार्यकर्ता यानी बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं और नौबत सीधे आ जाती है गोलीबारी तक की। फायरिंग होती है, एक की मौत हो चुकी है, एक घायल है, जख्मी हालत है उसकी। लेकिन इस बीच कार्यकर्ता दोनों तरफ से आपस में भिड़ने के लिए इस वक्त भी बेताब है और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पूरे इलाके को शांत कराया जाए, माहौल शांत रहे। वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा है और कई सारे ऐसे छपरा के चौक हैं या कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 2 दिन के लिए वहां पे इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बाधित कर दी गई है कि अभी भी कोई मैसेज फॉरवर्ड करके या आपस में एक दूसरे को भड़काने की कोशिश ना करे और माहौल फिर से तनावपूर्ण ना हो। प्रशासनिक टीमों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी आरजेडी के नेता भी कर रहे हैं और बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा अगर चुनौती और परेशानी किसी के सामने है तो वो छपरा के लोगों के सामने, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया तो खत्म हो गई, चुनाव संपन्न, लेकिन इस बीच जो बीज बो दी गई है वहां पे जो तनावपूर्ण स्थिति है उससे कैसे निपटा जाए, ये प्रशासनिक टीमें तो कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल माहौल शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार कोशिश सरकार की भी है, राजनीतिक पार्टियों की भी है कि लोग शांत हो जाए, लेकिन यह गुस्सा उबाल मार रहा है दोनों ही तरफ से। एक एक करके हम आपको बड़ी बातें बताते हैं। राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य, ये दोनों सारण सीट को लेकर एक दूसरे के आमने सामने है। सारण सीट वो सीट है जहां पे हमेशा से लालू परिवार का दबदबा रहा, चाहे राबड़ी की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत वहीं से की और अब मौजूदा वक्त में रोहिणी आचार्य को वहां से चुनाव लड़वाया गया। लेकिन इस बीच राजीव प्रताप रूडी और उनके कार्यकर्ता लगातार पूरे चुनावी माहौल में हमलावर रहे और कल आरोप ये लगाया कि रोहिणी आचार्य जिस बूथ पे जा रही हैं वहां बूथ कैप्चरिंग की घटना हो रही है। इस तरीके के आरोप के बाद दोनों ही तरफ के कार्यकर्ता गुस्से में आग बबूला हो गए, भड़क गए और उसके बाद नौबत ये आन पड़ी कि वहां पे सीधे फायरिंग की घटना होती है और फायरिंग में एक शख्स की जिसकी उम्र महज 26 साल है उसकी जान चली जाती है। गुस्साई भीड़ यही नहीं रुकती है, उसके बाद और तोड़फोड़ मचता है और आनन फानन में छपरा में प्रशासनिक टीमों का पूरा कुनबा वहां पहुंचता है। चहलकदमी इस वक्त भी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, लेकिन इतनी तैनाती के बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि छपरा पूरी तरीके से शांत है। अभी भी जरूरत है, हम भी गुजारिश करेंगे छपरा के लोगों के सामने कि माहौल को शांत रखें, लोग आपस में तनावपूर्ण स्थिति में मिले जुले नहीं, इसीलिए नेट सेवा भी बाधित की गई है और अपने अपने घरों में रहें जब तक कि पूरी तरीके से ये इलाका शांत नहीं हो जाता है। और राजनीतिक पार्टियों को कोशिश अभी यही करनी है कि जो घटनाएं हो गई हैं वो हो गई हैं, अभी से माहौल शांत करने की कोशिश करें ताकि आम लोगों को कहीं से कोई परेशानी ना हो।